65, 71 और 84 में उसने क्या उखाड़ा था, हमारा पाकिस्तान ने क्या उखाड़ लिया था। मार ही देना चाहिए था दोनों हिजड़ों को, जिनके वजह से घुसपैठ हुआ था। राज करने आए थे इधर, ये हमारी खुली वादियों में, हैं? इधर इसको जीतने आए थे। मिला क्या? क्या मिला? बेल दिए गए ना रख के नीचे से। ये सब चल ही रहा था कि बाकी का कसर ऑपरेशन तलवार ने पूरा कर दिया। वो अरब सागर में जाके पाकिस्तान को ऐसा घेरा कि पाकिस्तान तिरमिरा के चला गया अमेरिका से मदद मांगने, लेकिन वहाँ से भी वो फटकार खा के वापस आ गया। फिर उसने सऊदी अरबिया के राजकुमार से मदद मांगा, जिसका फ़ोन टेप लीक हो गया था। अटल बिहारी ने मीडिया वालों के सामने सुना दिया, तो वो सारे विश्व में ये बात प्रमाणित हो गया कि पाकिस्तान ने घुसपैठ की थी। तो उसको इतना बर्बाद किया गया अरब सागर में कि उसको पीछे हटना पड़ा। और तीनों ऑपरेशन में, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन तलवार और ऑपरेशन सफ़ेद सागर, हर जगह की उसने मुंह की खाई है। हमारे 559 जवान शहीद हुए थे इसमें, जिनके याद में कारगिल वॉर मेमोरियल का जो पूरा परिसर है सजा दिया गया है। लोग आते हैं, याद करते हैं उनकी शहादत को और महसूस करते हैं और गर्वान्वित महसूस होते हैं। ऑपरेशन तलवार के लॉन्च होने से पाकिस्तान एकदम थर्मसा गया, तिमिरा गया, क्योंकि ऑपरेशन तलवार ने समुद्र में उसके लेवल को एकदम ब्लॉक कर दिया था। मतलब संक्षेप में कह रहा हूँ कि लड़ते लड़ते अरब सागर में स्थिति ऐसी बन गई थी कि पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 दिन का पेट्रोलियम बचा हुआ था। तिरमिरा के वो सऊदी अरबिया के राजा से रिक्वेस्ट करने लगा कि मुझे यहाँ से आपकी हेल्प चाहिए। तो उस समय क्या हुआ था कि सेम सवाल जो अमेरिका ने पूछा था पाकिस्तान से कि तुम पहले घुसपैठ किए हो कि नहीं, तो उसने बोला था हाँ। वो तो रूम में बात हुई थी, लेकिन सऊदी अरबिया के राजकुमार से इन्होंने फ़ोन पे बात की थी। तो इन्होंने फ़ोन पे जवाब कर दिया कि हाँ हमने घुसपैठ की थी। तो ये बात इंडिया के साइबर इंजीनियर ने रिकॉर्ड कर ली और अटल बिहारी ने इस बात को लीक कर दी। फिर चारों तरफ से पाकिस्तान मुंह की खाया और सपोर्ट नहीं मिल पाया, और फिर इंडियन आर्मी ने रख के उसको ऐसा पेल दिया कि कारगिल फतेह हो गया। और इसमें और एक वीर की गाथा है जो मैं आपको इसके दूसरे एपिसोड में बताना चाहूँगा, कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में। और चलिए फिर से एक बार पाकिस्तान पे हंसते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको भद्दा बुरा बोलते हैं, क्योंकि वो वही डिजर्व करता है। वो चोट्टा बोला कि कारगिल में हम लोगों ने घुसपैठ नहीं किया था, इंडिया को गलतफहमी हुआ था, जंग हमारे तरफ से शुरू नहीं हुआ था, आतंकियों ने ऐसा किया था, भारत की एक गलतफहमी है कि जंग हमने शुरू किया था। अब चोट्टा इंसान, पीछे वो जो हॉल है ना, वहाँ पे तुम लोग का ग्रेनाइड, तुम लोग का आई कार्ड, तुम लोग का बंदूक, तुम लोग का सारा एविडेंस जो इंडियन आर्मी के द्वारा कैप्चर किया गया था, मतलब बरामद किया गया था, क्या है बे? हैं? तूने अपने सिविलियन के आई कार्ड और तूने अपने ग्रेनाइड बम और हथियार आतंकवादियों को दे दिए थे क्या? एक बात समझ लो पाकिस्तान, इधर मत उठा के देखना आँख, क्योंकि जब गौतम बुद्ध के जैसा हमारे देश में नेता था ना, तब तुम हार गए थे। और आज तो आँख मत दिखाना। गौतम बुद्ध के जैसे नेता थे तो उस दिन तुम हार गए थे, आज समझ रहे हो ना? उस समय कैप्टन AK सिंह के वजह से 2 नेता तुम्हारे बच गए थे। जब एक जूनियर ने बुटेरी के ऊपर से फ्लाइंग करते हुए परमिशन लिया था, जैसा कि मैंने वीडियो में बोला, तो बोला कि नहीं LOC के उस तरफ जाके धमाका मत करो, तो तुम्हारे परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ बच गए। और आज गौतम बुद्ध के विचार वाले नेता उस समय थे और वैसे ही सीनियर कैप्टन थे। तो जिस समय गौतम बुद्ध के जैसा लीडर था, तो उस समय तुम हार गए थे। और आज तो गलती से इधर देखना मत। तुम्हें पता होगा कि यह गौतम बुद्ध की धरती है, तो ये दुर्गा मैया की भी धरती है। बात करते हैं कारगिल युद्ध के हीरो की, एक ऐसे हीरो की जिनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। कमांडो की ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद वो हिमाचल अपने गांव गए थे छुट्टियों में, लेकिन मैं 24 साल की उम्र में ही उनको जंग नसीब हो गया और जंग मैदान से कॉल जाता है कि आप आइए और यहाँ पे आपकी ज़रूरत है। तो वो जब जंग के मैदान में आए थे तो एक
वहाँ पे टाइगर हिल के पास 5140 नाम का एक चोटी था जहाँ पे पाकिस्तानी फ़ौज ने कब्जा किया हुआ था। तो मेजर कैप्टन विक्रम बत्रा उसको ऊपर चढ़ रहे थे, तो उधर से आवाज़ आता है पाकिस्तानी फ़ौज का कि शेर सिंह ऊपर मत आना नहीं तो मारे जाओगे। तो एक्चुअली पाकिस्तानी आर्मी इनको शेर सिंह बोलती थी, ठीक है। तभी से उसका नाम क्यों टाइगर हिल पड़ा वो भी बताऊंगा। तो इन्होंने जवाब दिया था कि अभी 1 घंटे में पता चल जाएगा कौन रहेगा कौन जाएगा। तो 5140 को कैप्टन विक्रम बत्रा ने रिकैप्चर किया और रिकवर किया और वहाँ से पाकिस्तानी लोगों को भगा दिया। और हैरत की बात यह है कि इसमें एक भी कैजुअलिटीज़ नहीं हुई थी कैप्टन विक्रम बत्रा के टीम में, ठीक है। तो फिर और जब ये कैप्चर हुआ था, ये अपना क्या बोलते हैं 5140 टाइगर हिल का एक चोटी, तो वहाँ पे कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था ये दिल मांगे मोर कहा था। और तब से वो उस जंग में कारगिल के पूरे द्रास सेक्टर में मतलब ये एक डायलॉग गूंजता रहता था, ये दिल मांगे मोर, चाहे किसी भी चोटी पर लड़ाई हो। लेकिन मेजर कैप्टन विक्रम बत्रा का ये डायलॉग वहाँ का स्लोगन बन गया था। यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ इधर सिर्फ एक ही चीज़ गूंजता था, ठीक है ना, ये दिल मांगे मोर। फिर 5140 को कैप्चर करने के बाद विक्रम बत्रा को फिर से टाइगर हिल को रिकवर करने के लिए ये भार सौंपा गया। तो टाइगर हिल को रिकवर करते करते वो शहीद हो गए, ठीक है। इसलिए जो 5140 है वो राइनो हिल्स उसका नाम है बत्रा टॉप, और टाइगर हिल जो सबसे ऊंची चोटी थी उसको रिकवर करने में ये शहादत को प्राप्त हो गए विक्रम बत्रा साहब। तो उनके नाम में उनका वो टाइगर हिल इसलिए बोला जाता था क्योंकि वहाँ से पाकिस्तानियों ने बोला था कि शेर शाह ऊपर मत आना नहीं तो मार जाओगे। क्योंकि अब समझिए ना 24 साल के लड़के को शेर शाह बोलता था, शेर सिंह बोलता था, शेर सिंह पाकिस्तानी आर्मी 24 साल के बंदे को, जिसकी नई कमांडो की ट्रेनिंग खत्म हुई थी। तो एक टॉप को फतेह किए थे 5140 को, तो वो बत्रा टॉप हो गया। और कारगिल में टाइगर हिल पे वो अपनी जंग को लड़ते लड़ते शहादत को प्राप्त हो गए, तो इसलिए टाइगर हिल के नाम से जाना जाता है सॉरी। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि 24 साल का लड़का कैप्टन विक्रम बत्रा, क्या स्टोरी है यार। तो मैं यही बोलूँगा कि सत नमन करता हूँ कैप्टन विक्रम बत्रा को और इस धरती को जहाँ पे इंडियन आर्मी ने उनके परखच्चे उड़ा दिए पाकिस्तान के। उनको तो भाई कारगिल में इस तरीके से पेला गया है ना पाकिस्तान को कि वो दोबारा कभी इधर आँख उठा के नहीं देखे। इसलिए वो आतंकवादी का मदद लेते हैं, टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनको मालूम है उनके फ़ौज में, खुद फौज में ना वो दम नहीं है। अरे भाई बार बार कह रहा हूँ, जब गौतम बुद्ध वाली सरकार थी हमारे पास जो शांत थी, उस समय तो हम जंग जीत गए। आज तो आके दिखाना मत, ठीक है ना, क्योंकि आज चाणक्य की सरकार है, ठीक है। हार देंगे, चीर देंगे, समझ रहे हो ना। अब तो वो डायलॉग भी नहीं बोल सकता, दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। अब कहला बोले हम, अब तो वो भी मेरा हो गया क्योंकि मेरा था। तो कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में यही कहना चाहूँगा, हम लोग उनको हमेशा याद करेंगे। 7 जुलाई के दिन उनकी शहादत हुई थी 1999 में। इस दिन किसी का बर्थडे, हीरो का, क्रिकेटर का, नचनिया बजनिया का मत बनाना। 7 जुलाई को विक्रम बत्रा साहब को याद करना, उनकी शहादत हुई थी। और उनके वजह से ये जो पीछे जो चोटी देख रहे हो ये सब कारगिल का, वहाँ का वो टाइगर हिल विक्रम बत्रा साहब की वजह से आज़ाद है हम लोग। थैंक यू सो मच इंडियन आर्मी। आई लव इंडियन आर्मी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नए ब्लॉग में। 21 जो कि बहुत अच्छा काम की थी, इतना अच्छा काम की थी कि क्या बताएं। हमने अपने पायलट को मतलब उसी टाइम पे एक और जहाज लड़ रही थी, मिराज 1000, जो कि फ्रांस कहीं दिया हुआ था, खरीदा हुआ था वहाँ से, यहाँ की गवर्नमेंट का। चित्रे उड़ा दिए एयरफोर्स ने उनके। और यहाँ पे अब भी फ्रांस का ही है रफाइल, याद रखना। जब ओल्ड विमान था तो तुम्हारा धुआं उड़ गया था, और अभी रफाइल है। ऐसे करोगे ना, इतना देर ऐसे करोगे ना, इतने देर में लाहौर गायब हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रैक्टिकल है भड़वो, ये प्रैक्टिकल है। तुम्हें लगता है कि मैं अपने देश के लिए बहुत जुनून में और ये सब चीज़ें देखकर मैं अल्लाह बोल रहा हूँ, नहीं। इंसान को ना महसूस होता है कि वो क्या है। मेरा कंपैरिजन अमेरिका और चाइना और रसिया से, तुम्हारे जैसे हिजड़ों से नहीं। तुम बांग्लादेश, श्रीलंका, सूडान, इंडोनेशिया से अपनी तुलना करो, ठीक है।
और मैं तुम्हें भणवा हिजड़ा नहीं बोलता अगर मैं इस ऑडिटोरियम में यहाँ पे आके अगर तुम्हारा करतूत नहीं देखता। यहाँ पे सारे एविडेंस है, सारे सबूत कि तुमने घुसपैठ किया था। ठीक है, तो चलते हैं। ये तो हो गई बातें। और कैप्टन बत्रा साहब के नाम वाले जगह पे आए हैं तो हम भी यहाँ से बोल के जाएंगे, ये दिल मांगे मोर, ये दिल मांगे मोर।